नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली बार कौन बनेगा सबसे बड़ी पार्टी। 2020 के चुनाव में जहां राजद ने 75 सीटें जीतकर पहला स्थान हासिल किया था, वहीं सियासी उतार चढ़ाव के बाद अब भाजपा 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। यानी मैदान वही है, खिलाड़ी भी वही है, लेकिन समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। 2020 में जब मतगणना का सिलसिला चला था तो एनडीए गठबंधन ने जहां 125 सीटें जीतकर बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया था, वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया था। लेकिन खास बात यह रही कि राजद अकेले 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। भाजपा उससे सिर्फ एक कदम पीछे 74 पर थी। उस समय एनडीए के भीतर भाजपा, जेडीयू और हम और वीआईपी मिलकर मैदान में उतरे थे। भाजपा को 110 सीटें मिली थी, जिनमें से उन्होंने 74 पर सीट दर्ज की थी, जो कि एक मजबूत स्ट्राइक रेट माना जाता था। हालांकि राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। बीते 5 वर्षों में कई समीकरण बदले। वीआईपी से जीते तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए। वहीं उपचुनावों में भी भगवा झंडा लहराया और अब भाजपा 80 विधायकों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन 2025 के चुनाव में ये दर्जा बरकरार रखना आसान नहीं होगा। नई चुनौतियां दस्तक दे रही है। धीरे धीरे समीकरण बदल रहे हैं। धीरे धीरे चुनावी सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है। उसी के दौरान अब ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से गर्माहट जो है लगातार देखने को मिल रही है। इस बार एनडीए के घटक दलों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो चुकी है। यानी अब भाजपा, जेडीयू, हम, रालोसपा और वीआईपी जैसे दलों को सीटों में संतुलन बनाना होगा। सीट बंटवारे को लेकर घमासान तय है। हर पार्टी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अधिक से अधिक हिस्सेदारी चाहेगी और ऐसे में भाजपा के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ सहयोगियों को संतुष्ट करना और दूसरी तरफ खुद के लिए मजबूत सीटें सुरक्षित रखना। 2020 के चुनावों की बात करें, 2020 में भाजपा को एनडीए के तहत 110 सीटें मिली थी। अगर इस बार घटक दलों की संख्या बढ़ती है तो ये संख्या घट सकती है। ऐसे में जितनी सीटें मिली उतने में जीत दर्ज करना ही भाजपा के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी की उपाधि सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि सीटों के प्रतिशत यानी स्ट्राइक रेट से तय होगी। वहीं राजद के सामने भी ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई होगा। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सत्ता से बाहर आ जाना उसके लिए मनोवैज्ञानिक झटका था। इस बार राजद न केवल अपनी ताकत दोहराने की कोशिश करेगा बल्कि ये भी चाहेगा कि वह गठबंधन के भीतर नेतृत्व की भूमिका में रहे। लेकिन इसके लिए उसे भी सीट बंटवारे में अपने सहयोगियों कांग्रेस माले सीपीआई और सीपीएम को साधना होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सीटों पर जीत की गुणवत्ता की भी होगी। कौन कितनी सीटों पर लड़ा अब ये तय करना उतना ही अहम नहीं रह गया है। अहम ये है कि उनमें से कितनों पर जीत दर्ज की गई। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल अब कम सीटों पर ज्यादा जीत की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हर पार्टी अपने प्रभावी क्षेत्र में सटीक वार करना चाहती है ताकि कम संसाधन में ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। भाजपा के लिए सबसे बड़ा पार्टी बना रहना न केवल प्रतिष्ठा की बात है बल्कि 2025 के बाद की सत्ता की चाबी भी इसी के पास होगी। वहीं राजद भी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहेगा। स्ट्राइक रेट ही असली अस्त्र बनेगा और इसकी धार गठबंधन, उम्मीदवार चयन, संगठन क्षमता और जमीनी कनेक्ट से तय होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।